वर्कशीट नंबर 2 ट्रिगो की बहुत खास और समझने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, हम बात उस जमाने से करेंगे जिस जमाने में तुमने ट्रिगो पढ़ी थी। याद करो वो अच्छे से दिन, थोड़ी सी ट्रिगो पढ़ी थी, बड़ा नया नया सा लग रहा था। ये क्या थीटा वीटा सा आ गया है ना, थीटा बड़ा अजीब सा लगा था। तब आप लोगों ने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आपको आपके सर या मैडम ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी सिखाई थी। 99.9% लोगों को 0, 1, 2, 3 और 4 से डिवाइड करके अंडर रूट का तरीका बताया गया था, क्योंकि वो याद नहीं हो पा रही थी, अजीब सी लग रही थी। √3/2 1/√2 √3 1/√3। तो टीचर ने आपकी परेशानी को समझा और उन्होंने 0, 1, 2, 3, 4 करके आपको समझा दिया था। आप भी उसे बनाना सीख गए थे। आपने साइन सीखा, आपने कॉस सीखा, आप लोगों ने टेन सीखा, कॉट भी सीखा, सेक भी सीखा और कॉसेक भी सीखा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जितने भी एंगल थे आपको याद होगा, यहाँ 0 आया था, 1/2 आया था, 1/√2 आया था, √3/2 आया था, 1 आया था, 1 √3/2 आने के बाद 1/2 और 0, यहाँ 0, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी। बाकी रेसिप्रोकल ही आए थे, नंबर तो यही आए थे, पलट कर आए थे। राइट। मैं एक बात ध्यान से देखने लगा, मैंने कहा इसमें किसी भी वैल्यू के आगे माइनस तो आया ही नहीं, सबके आगे क्या आया, प्लस या 0। पर 0 ना प्लस होता ना माइनस। लेकिन एक कंफर्म हो गई बात कि किसी के आगे माइनस नहीं आया, है ना ये बात। अब हुआ क्या, हमने 11th में आते ही ये पढ़े। ठीक है, हमने पढ़े क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स में हमारे पास था सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट पढ़े। आप इन पर ध्यान दो, ये जितने भी एंगल हैं ये कौन से क्वाड्रेंट के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। 0 से लेकर 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सबका, सबका। इसके बारे में कहानी भी बनाई जा सकती है। एक्चुअली क्या था, एक बंदे के पास एक 360 गज का प्लॉट था, ठीक क्या, और उसके थे 6 बेटे और उसे करना था बंटवारा। हम सभी ये बात जानते हैं, प्लॉट जब भी होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, 90 डिग्री की फॉर्म में आएगा। अब 6 लोगों में ये प्लॉट बांटने में दिक्कत आई, तो उसने कहा भी, उसने ध्यान दिया, बोले भी देखो ये साइन और कॉसेक दो ऐसे भाई हैं जिनमें आपस में काफ़ी बातें बनती हैं। ठीक है, इनकी जोड़ी है, कॉस और सेक की भी जोड़ी है, टेन और कॉट की भी जोड़ी है। तो इन्होंने क्या करा, जो इनके पिताजी थे उन्होंने कहा भी एक काम करो, इस प्लॉट के 4 टुकड़े कर लो, 90 90 90 90। बोले ये वो प्लॉट है जो सबके लिए है, कॉमन प्लॉट है, यहाँ सबकी चलेगी। तुम आओ तुम रह लो, तुम आओगे तुम भी पॉजिटिव फील करोगे, और कॉसेक आए तब भी, कॉट आए तब भी, यहाँ पर सब कैसा फील करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये सबका प्लॉट है। मैंने क्या लिखा है इसीलिए, ऑल। ऑल मतलब सबका, और सब यहाँ कैसा फील करेंगे, पॉजिटिव। चेक करो ऐसा हुआ या नहीं, सबने पॉजिटिव फील करा। बोले भी दूसरा प्लॉट दे देते हैं साइन को, और साइन का भाई कौन, कॉसेक, तो साइन के साथ आ गया कॉसेक। बोले भी ये प्लॉट हो गया साइन का और कॉसेक का, तो यहाँ कौन कौन पॉजिटिव फील करेगा, साइन और कॉसेक, बाकी सब फील करेंगे नेगेटिव। बोले तीसरा प्लॉट दे देते हैं टेन को, टेन का भाई कॉट, तो बोले भी ठीक है तुम दोनों यहाँ मकान बनाओ, आराम से रहो, पॉजिटिव फील करो, बाकी सब कैसा फील करेंगे यहाँ पर, नेगेटिव। और लास्ट में आया हमारे पास कॉस, और कॉस
के साथ सेक। तो सबका बंटवारा हो गया, सब खुश हैं, सबके पास दो दो घर हैं, एक तो अपना और एक सबका। वो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव। चेक करते हैं जैसे साइन के लिए, साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा फील करेगा, वहाँ तो सभी पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव। ओके है बात। थर्ड में तो नहीं कर रहा, फोर्थ में तो नहीं कर रहा, थर्ड फोर्थ में हो गया नेगेटिव नेगेटिव। अभी कॉस की बात करें, कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव और आपका फोर्थ में पॉजिटिव, बाकी सेकंड और थर्ड में कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो समझ में आ गया। इस बात को बच्चे ASTC के अकॉर्डिंग भी याद रखते हैं। कुछ ऐड शुगर टू कॉफी कहते हैं, कुछ आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, क्रॉस रिवर एंड ऑल, जो भी आपको लगता हो ASTC चलता है। मतलब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसको लेके, राइट। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि साइन 190 डिग्री, साइन 190 डिग्री पर कैसा फील करेगा? समझ में आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है। ओके, पता लग रहा है। अब अगर मैं लिखूं साइन 2π/3, मैंने क्या करा, मैंने एंगल को किस में लिखा है, रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में बनाने का तरीका 180/π। तो पाई से गया पाई, कितना आया, तो ये बन गया साइन, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा फील करेगा? तो अब आप किसी भी एंगल के लिए ये पता लगा सकते हैं कि वो कैसा फील करेगा। बस ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है और हम देखते हैं क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बात हुई है साइन 240 के बारे में, कॉस 330 के बारे में, tan 315 के बारे में, sec 315 के बारे में और cosec 250 के बारे में। अभी सोचेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट आ रहा है cot 210 डिग्री, tan 7π/6, sec 2π/3 और cosec 5π/6। ठीक है, आप देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड हुआ ना। 240 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो यहां पर साइन कैसा फील करेगा, नेगेटिव फील करेगा। cos 330 अपने एरिया में है, अपने प्लॉट में है, कैसा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा। tan 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। sec 315 ये sec का ही एरिया है, sec का बोलो या cos का बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, फिर आता है cosec 250 आ गया थर्ड में, और थर्ड किसका एरिया, tan का, cosec का नहीं है तो कैसा फील करेगा, नेगेटिव। cot 210 थर्ड में आया, थर्ड किसका, tan का है और cot का है, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये इसे कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, 7π/6 और 180/π, पाई से गया पाई, और ये आ गया tan 210। कौन सा क्वाड्रेंट बना, ये हुआ थर्ड, और थर्ड में कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट आता है sec 2π/3। sec 2π/3 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 180/π की हेल्प से डिग्री में, तो ये आ गया sec 120, और ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड किसका, साइन का है, sec का नहीं है, तो कैसा हो गया, नेगेटिव। और ये आ रहा है cosec 5π/6, और इसे लिख सकते हैं हम 180/π, पाई से गया पाई, तो कितना आ गया, cosec 150 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट cosec का ही होता है, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। कोई परेशानी आई, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं बात 7π/4 के लिए करी जा रही है। 7π/4 का मतलब
अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 180/पाई, सो यहाँ से आएगा 45। 45 7 जा कितने होते हैं? 45 8 जा कितने होते हैं? 45 7 जा कितने होते हैं? बताओ, 315 होता है। ठीक है, अब ये कहते हैं बताओ 7π/4 के लिए कौन कौन पॉजिटिव होगा। तो कौन से एंगल की बात चल रही है? 315। 315 कौन सा क्वाड्रेंट है? 4। कौन कौन पॉजिटिव होगा? कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि साइन थीटा आपके पास है -1/√2। समझेंगे पहले, नोट बाद में, मैंने कहा था फोकस करेंगे। फिर उसके बाद टेन थीटा कितना है? 1। ठीक है, टेन थीटा 1 है। आप देखो साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव, और टेन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब बात कौन से क्वाड्रेंट की है? थर्ड की, क्योंकि टेन तो यहाँ कैसा होगा? पॉजिटिव, और साइन कैसा होगा? साइन में आगे बात, और किसी में तो नहीं होगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इसकी बात करें तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, थर्ड की बात करें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब बात चल रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, या 180 से लेकर 270 के बीच में किसी एंगल की। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में आ रहे हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में हाँ बस यही बताना, कहते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए आप, लैंग्वेज में लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। फिर ये कहते हैं कि टेन थीटा आपका आ रहा है 0 से कम, और कॉसेक थीटा आपका आ रहा है 0 से ज़्यादा। मतलब कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो, टेन नेगेटिव हो। कॉसेक कहाँ पॉजिटिव? सेकंड में। अरे सेकंड ही तो ऐसा है जहाँ कॉसेक पॉजिटिव होगा और टेन नेगेटिव। इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब नोट करें। देखो, हमें ये बात पता है कि आपके पास कोई भी एंगल हो, जैसे या तो वो 0 से 90 तक का होगा, 90 से 180 तक का होगा, 180 से 270 होगा, 270 से 360 होगा, या उससे बड़े भी एंगल हो सकते हैं, तो वो आगे चलते रहेंगे। हुआ क्या कि पूरे 360 एंगल जो होता है डिग्री का, वो एक हमारा सर्कल बन जाता है। और सर्कल जो था उसे उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले को बोला 0 से 90, दूसरे को बोला 90 से 180, तीसरे को बोला 180 से 270, और फोर्थ को बोला 270 से 360। अब ये जो 4 बने, तो पहले वाले को बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 हुए तो क्वाड्रिलेटरल होता है जैसे, तो और सेकंड हुआ 90 से 180, थर्ड हुआ 180 से 270, और फोर्थ हुआ 270 से 360। 4 हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, और एक होता है कॉसेक। ये दोनों बनते हैं पी से और एच से, साइन हो चाहे कॉसेक हो। ये बनते हैं बी और एच से, ये बनते हैं पी और बी से। ठीक बात है। अब आपके पास ये सोचो कि आपके पास में एक पूरा प्लॉट है ये, और जिसका ये प्लॉट है उनके ये 6 बेटे हैं। अब इस प्लॉट को इन्होंने बांटना है। आप भी जानते हो मकान को टेढ़े कोने वाले तो बनेंगे नहीं, तो सारे के सारे 90 डिग्री के कॉर्नर वाले बनाने चाहिए इधर से। ठीक है, तो अब 360 डिग्री को इन 6 लोगों में कैसे बांटा जाए, डिवाइड करा जाए, जिससे कि किसी के साथ इनजस्टिस भी ना हो, न्याय होना चाहिए, और प्लॉट भी आपको कॉर्नर वाले मिल जाए, 90 वाले मिल जाए मतलब। तो क्या डिसाइड किया उन्होंने? पहले 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो प्लॉट कितने बने आपके पास? 4। अब ये 4 बन गए, 4 बन गए। ठीक है, तो जब ये 4 हमारे पास प्लॉट आ गए और हमारे पास लोग कितने हैं? 6, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एक तो दे देते इसको,
एक दे देते हैं इन दोनों को, एक दे देते हैं इन दोनों को। इन दोनों को क्यों? ये दोनों भाई भाई हैं। साइन और कॉसेक तो एक ही तरीके से बनते हैं, पी से और एच से। ये भी भाई भाई है और ये भी भाई भाई है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, सबको एक एक प्लॉट दे दिया। तो ये जो सेकंड प्लॉट है ना, ये मिला साइन को और कॉसेक को। थर्ड मिला आपका टेन को और कॉट को, और फोर्थ दे दिया कॉस को और सेक को। फिर इसका क्या हुआ, इन्होंने कहा ये सबके लिए। तो अब देखो सबके लिए है तो ये तो सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बचे 3, ये दो दो भाइयों को पेड़ बना के दे दिए। क्या सबको एक जैसा हिस्सा मिला या किसी के साथ गड़बड़ हुई है? एक जैसा मिला, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉपर हो ही गया। अब ये जो बटा है इससे हुआ क्या, ये इसका प्लॉट, इन दोनों का प्लॉट है। तो ये दोनों अपने प्लॉट में कैसा फील करेंगे? अच्छा, पॉजिटिव। तो ये अपने प्लॉट में फील करेंगे पॉजिटिव, बाकी सब कैसा फील करेंगे? नेगेटिव। अपने प्लॉट में टेन और कॉट फील करेंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक अपने प्लॉट में मतलब फोर्थ वाले में फील करेंगे पॉजिटिव, बाकी सब फील करेंगे यहाँ नेगेटिव। और ये फर्स्ट है, ये तो सबका है, तो सब कैसा फील करेंगे? पॉजिटिव। याद करो 10th क्लास में आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी जो आपको याद थी, 0, 30, 45 के साथ 60 और 90। आप जो इसमें वैल्यूज लेते थे, चाहे वो साइन की थी, चाहे वो कॉस की थी, चाहे वो टेन की थी, आपको अगर याद आता हो तो ये हुआ 1/2 रूट 3/2 के साथ 1 आया, 1 के साथ रूट 3/2, 1 के साथ रूट 2, 1 के साथ 2, और फिर यहाँ 0 आने के बाद 0 आया, 1/√3 आया, 1 आया, √3 आया और नॉट डिफाइन आया। ठीक है, आप देखो ये सारे एंगल कौन से क्वाड्रेंट के हैं? 0 से लेकर 90, मतलब किसका एरिया है? सबका। सब कैसा फील करेंगे? पॉजिटिव। आप देखो किसी के आगे नेगेटिव आया क्या? पता चल गया क्यों ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती थी? क्योंकि ये सबका प्लॉट होता था, सबका क्वाड्रेंट होता था। ठीक है, समझ में आती है बात यहाँ तक? तो किसी भी एंगल को देख के आप ये जरूर बता सकते हो कि ये जैसे साइन किसी क्वाड्रेंट में कैसा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा या नेगेटिव। बच्चे से याद रखते हैं ASTC से, ASTC मतलब ये ऑल का एरिया, ये साइन कॉसेक का एरिया, ये टेन का एरिया और ये कॉस का एरिया। तो ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये टेन को रिप्रेजेंट करता है, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑल को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज भी याद कर लेते हैं, वही ASTC बन जाता है उससे। ठीक है, आपको जैसे सही लगे आप ऐसे याद रखो, ASTC भी याद रख सकते हो। यहाँ से हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्वेश्चंस इसमें किस तरह के पूछे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि साइन 240, फिर कहा गया कॉस 330, फिर आया 10, 315 सेक 315 कॉसेक 250 और लिख लेते हैं कॉट 210 10 7π/6 सेक 2π/3 और कॉसेक 5π/6। हमें ये बताना है कि ये लोग इन एंगल्स पर कैसा फील करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब एक बताओ 240 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा? थर्ड में, क्योंकि ये लाई कर रहा है 180 और 270 के बीच में। और ये थर्ड किसका एरिया होता है? 10 का, साइन का तो नहीं होता। तो साइन यहाँ कैसा फील करेगा? नेगेटिव फील करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं कॉस 330 जो आएगा वो 270 और 360 के बीच में आएगा, मतलब क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ किसका एरिया? खुद कॉस का। तो कॉस कैसा फील करेगा? पॉजिटिव फील करेगा। फिर आता है 10 315 का मतलब हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये भी आ रहा है 270 और
360 के बीच में। तो ये एरिया तो कॉस का है, tan का नहीं है, तो tan कैसा फील करेगा यहाँ पर? नेगेटिव। सेक कैसा फील करेगा इसी एंगल पर? देखो यही एंगल है ना 315, तो ये किसका एरिया? कॉस का, और कॉस का भाई कौन होता है? सेक होता है, तो सेक कैसा फील करेगा? पॉजिटिव। अब बारी आती है कोसेक 250 की। 250 को अगर हम बनाएं तो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका एरिया? tan का, कोसेक का तो नहीं है, तो ये फील करेगा नेगेटिव। फिर बारी आती है कॉट 210 की। 210 कहाँ पर आएगा? थर्ड में आएगा। थर्ड एरिया किसका? tan का। tan का मतलब कॉट का, कॉट का tan का दोनों का, तो दोनों फील करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव। फिर ये क्या आ गया? 7π/6। न्यू स्टैंड जान लें कि अगर कोई एंगल पाई की फॉर्म में दिया हुआ है तुरंत उसमें 180/π की मल्टीप्लाई करो। पाई से पाई गया, कितना आ गया? 210। तो ये 7π/6 नहीं, असलियत में तो ये 210 लिखा हुआ है। और 210 का मतलब हो गया क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड किसका एरिया? खुद tan का, तो tan कैसा फील करेगा यहाँ पर? पॉजिटिव फील करेगा। फिर बारी आती है सेक 2π/3 की। 2π/3 फिर से आपको बताया था अगर एंगल पाई में है तो कन्वर्ट कर लो उसे डिग्री में। पाई से गया पाई, तो ये बन गया 120। आ गया आपके पास सेक 120। सेक 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट एरिया होता है साइन का, सेक का तो नहीं होता, तो ये फील करेगा यहाँ पर नेगेटिव। अब फाइनल आ रहा है 5π/6। तो सबसे पहले हम 5π/6 को कन्वर्ट करेंगे किसमें? डिग्री में। उसके लिए करेंगे 180/π की मल्टीप्लाई। तो 35 जा कितना हो गया? 35 जा 150। 150 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड किसका एरिया? साइन का और कॉसेक का, तो ये फील करेगा यहाँ पर पॉजिटिव। समझ में आ गया यहाँ तक? सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक एंगल है 7π/4। ठीक है, पाई में एंगल गिवन है तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। और हमें यह बताना है इस एंगल पर कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव। सबसे पहले डिग्री में बना लेते हैं, हमें आसानी होती है। तो हमने क्या करा? 7π/4 है, हमने मल्टीप्लाई करी 180/π की। पाई से गया पाई, 4 से कैंसिल करा तो आ गया 45। 45 7 या कितने होते हैं? 315। तो हमारे पास एंगल आ गया 315 डिग्री। 315 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 4, क्योंकि ये लाई करेगा 270 और 360 के बीच में। अब देखो ये किसका एरिया है? कॉस का। कॉस का और